उत्तर प्रदेश 2022 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता शशि प्रताप जी। शशि प्रताप जी से आज हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर के शशि प्रताप जी इस बार चुनाव में आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो सपा के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में होने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उहापोह की स्थिति बन गई है। बात की जा रही है सत्ता में बैठे हुए भाजपा की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यह देखने को मिल रहा है कि भाजपा की सीधी टक्कर सपा के साथ है और सपा के साथ गठबंधन में इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। तो शशि प्रताप जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे लेकर के इस बार चुनाव में आप लोग आ रहे हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बार बार यह कहते हुए आए हैं कि हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना, क्योंकि जातीय जनगणना हम लोग इसलिए कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दूसरी है शिक्षा। जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मिलता है और उसकी व्यवस्था होती है स्कूल की, उसी तरह हम लोग सरकारी स्कूलों को बनाना चाहते हैं। तीसरा है चिकित्सा स्वास्थ्य। हर गरीब को फ्री निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हो, उनकी चिकित्सा फ्री में हो। और चौथा हम लोग का है शराबबंदी। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार में शराब बंद है, उसे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग शराब बंद कराना चाहते हैं, ताकि जो महिलाओं पर हिंसा होता है शराब पीकर, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और पांचवा हम लोग का है घरेलू बिजली। आज घरेलू बिजली जो है सरकार 60 पैसे में बिजली खरीदती है और देहात में 8 रुपये यूनिट और शहर में 7 रुपये यूनिट बेचती है। तो हम लोग 5 साल तक घरेलू बिजली, जो घर में पंखा टीवी यूज में आता है, लाइट, उसको हम लोग 5 साल तक फ्री करना चाहते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि आप 300 यूनिट तक हम लोग फ्री करना चाहते हैं। कई प्रांतों में ऐसा है, दिल्ली में भी है। यही मुद्दे हम लोग लेकर चुनाव मैदान में आएंगे। और आएंगे कि हम लोग चुनाव मैदान में आ चुके हैं। सब जगह घूमकर सभा करके, बड़ी बड़ी कार्यक्रम करके इस बात को हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग परेशान है बिजली बिल से, महंगाई से। 400 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है, इसको भी हम लोग कम करने का काम करेंगे। पेट्रोल और डीजल जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है, उसको जिस तरह से लोग महंगा किए हुए हैं, उसको भी हम लोग कम करेंगे। हाँ, बात आएगी कि सरकार के पास धन कहाँ से फिर आएगा, उसकी अलग से हम लोग व्यवस्था करेंगे। जैसे बिहार में शराब बंद हो गया था, क्या बिहार बंद तो होने गया? बिहार कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रहा है, दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। जिस तरह से महंगाई चरम पर पहुँच गया है, इसी सरकार ने सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर दिल्ली में और कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी भेंट कर रहे थे कि महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, उसका चौगुना महंगाई लोगों ने कर दिया है। तो हमारे ये सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दे पर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। शशि जी, जो मुद्दे आपने बताए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा है इस समय कि आप देख रहे होंगे कि लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ईडी का भी छापेमारी हो रहा है अधिकारियों के यहाँ और कुछ नेताओं के यहाँ। तो ऐसे में कहीं आपको कुछ लगता नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का होने को है, इसको लेकर के सरकार मतलब ये चाहती है कि ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो? क्या लगता है आपको, क्या कुछ है इसमें? अच्छा, देखिए, जिस व्यापारी के यहाँ छापा मराया है, कोई जैन है, व्यापारी के यहाँ छापा मारा है। व्यापारी ने अपने इनकम टैक्स में पैसा को शो नहीं किया, अपने घर में रखा था। आज सरकार उसको जब्त नहीं कर पाएगी। सरकार उस पैसे को गिनकर उस पर जो लगने वाले टैक्स हैं उसको लेकर फिर पैसा वापस कर देगी। और छापा मारना था तो इसी चुनाव में छापा मारेंगे। 5 साल तक कहाँ थे लोग, छापा नहीं मार सकते थे। अब चुनाव 10 दिन आचार संहिता का बचा है तो ये लोग छापा मार के दिखाना चाहते हैं। इन्हीं के लोग हैं, ये कोई दूसरा लोग नहीं है। भाजपा व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी कि नहीं?
कही जाती है कि नहीं। तो ये जनता देखिए सब कुछ जान गई है, आप भी जान गए और हम भी जान गए हैं कि किसका अपना ही बोरा खोल कर करे नोट पकड़ लिए, नोट पकड़ लिए, झूठ मूठ का सपा को बदनाम करने के लिए, बसपा को, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। इन लोगों की नौटंकी और इवेंट पार्टी जो है, अपना इवेंट जो चलाती है प्रायोजित तरीके से, इस सब कुछ जनता को इन लोगों ने खुद बता दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जिस तरीके की भी छापेमारी चल रही है वो भाजपा के लोगों के ऊपर ही ये कार्रवाई हो रही है और बदनाम किया जा रहा है? नहीं हो रही है, एक कार्रवाई मत कहिए, ये इनका प्रायोजित तरीके से ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो ईडी विभाग है या सीबीआई का विभाग है, एलआईयू का विभाग है, कितना तंदुरुस्ती से काम कर रहा है, मजबूती से और पैनी निगाह से काम कर रहा है। ये जैन साहब इन्हीं के आदमी हैं। देखिएगा आज नहीं तो कल खुलासा हो जाएगा कि भाजपा के ही आदमी है, भाजपा को ही चुनाव में मदद करने वाले लोग हैं ये लोग। और इनका 175 करोड़ रुपया, इनके पास 1075 करोड़ रुपया होगा, लेकिन 175 करोड़ को दिखाकर एक छवि दिखाना चाह रहे हैं लोग, समझे कि नहीं। जिस तरह आपने देखा कि विगत 4 साढ़े 4 साल में कुछ चुनिंदा लोगों को के ऊपर ही सरकार ने बुलडोजर चलवाकर एक मैसेज देने का काम किया कि हमारी सरकार जो है यहाँ से गुंडागर्दी ख़त्म कर रही है। कहाँ गुंडागर्दी कहीं ख़त्म हुआ? और एक भी भाजपा के किसी भी गुंडे के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, कोई FIR नहीं हुआ। मैं तो कहना चाहता हूं सरकार से कि सरकार को जब बुलडोजर ही चलाना था तो एक बार जिलेवार सारे बदमाश अपराधी और गुंडों का लिस्ट जारी कर देते और उसके बाद लाइन से करते। तो एक तरफ जो इनका व्यक्तिगत मामला है वहाँ बुलडोजर चल रहा है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो चुनाव आते हैं विधानसभा चुनाव, इसमें जो पैसे का मामला सामने आता है कि पैसे को लेकर के तो कहीं ना कहीं एक मानक तय होना चाहिए कि राजनीतिक दलों के ऊपर भी एक मानक तय होना चाहिए कि जो चुनाव में एक मानक तय हो कि इतने मानक के अनुसार ही विधायक प्रत्याशी जो है वो पैसे खर्चा कर सके। कहीं ना कहीं कुछ एक नियमावली कड़ाई से पालन होनी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग के द्वारा एक विधायक को अपने चुनाव में कितना खर्चा करना है उसकी पूरी रूपरेखा और पूरा बायोडाटा सरकार को चुनाव के बाद देना पड़ता है, चुनाव आयोग को। ऐसा नियम है, लेकिन आपको लगता है कि इसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 100% मैं बता रहा हूँ, इसका पालन नहीं होता है। 60 लाख रुपए के आसपास हमको लगता है, या 50 लाख रुपए के आसपास एक विधायक अपने चुनाव प्रचार में खर्चा कर सकता है, जिसका पूरा बिल वाउचर जमा करना पड़ता है चुनाव आयोग को। लेकिन खर्चा कितना होता है? 4-4 करोड़, 3-3 करोड़, 2-2 करोड़ रुपया तो लोग टिकटें देने में के पहले ले लेते हैं, और उसके बाद इफरात पैसे खर्चे होते हैं। भाई बैनर पोस्टर में पैसा नहीं खर्चा करते हैं लोग, घर घर बांटना शुरू कर देते हैं। दारू है, मुर्गा है, फलाना है, ढेकाना है। अभी देखिएगा आप लोग, मैं आपके चैनल को बताना चाहता हूँ, जब चुनाव आचार संहिता लगेगा ना, देखिएगा हैंडपम्प बनने लगेगा, सोलर लाइट लगने लगेगा, और बहुत सी चीज़ें चुनाव आचार संहिता के अंदर ही होने लगेगा। तो क्या तो पहले से पास था तो लगा नहीं। जितने विधायक हैं भाजपा के, सारे लोग हथियार लेके रखे हुए हैं, सब कुछ करके जो आचार संहिता लगेगा, चुनाव जब चढ़ने लगेगा तो आपके दरवाजे पर जाएंगे, और आप जब कहेंगे कि हमारे यहाँ हैंडपम्प ना लगे, तुरंत हैंडपम्प दे देंगे ये लोग। आप कितना कंप्लेंट कीजिए, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं शशि जी आपका मानना है कि जो बीजेपी इस समय लगातार शिलान्यास के कार्यक्रम कर रही है वो चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? 100% मैं बता रहा हूँ, 100% भारतीय जनता पार्टी जितना भी शिलान्यास कर रही है या उद्घाटन कर रही है, वो सब चुनाव में लोगों को दिखाने के लिए। जितना पैसा ये लोग प्रचार में भाई साहब बर्बाद कर रहे हैं, उतना पैसा अगर गांव के विकास में खर्चा कर दिए होते तो इनको वोट मांगने जाने की ज़रूरत नहीं थी। बताइए, एक गांव में अगर 300-400 लोग रहते हैं, उस गांव को आबाद करने में या विकास करने में कितना खर्चा होगा? 50 लाख रुपए में वो गांव विकसित हो जाएगा। लाइट, बत्ती, बिजली, नाली, खरंजा, पुलिया सब हो जाएगा। कई 100 करोड़ रुपया ये लोग विज्ञापन में खर्चा कर रहे हैं। उतने में पूरे उत्तर प्रदेश के हमको लग रहा है कि 1-2 गाँव जो है वो विकसित हो जाएगा। लेकिन अखबार खोल के देख लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, वॉल लाइटिंग देख लीजिए, बड़े बड़े बैनर देख लीजिए। ये मोदी जी आए थे
वहाँ डेयरी मिल का उद्घाटन करने के लिए, उसमें 1 अरब रुपया से कम खर्चा नहीं हुआ। जितने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे या विज्ञापन या जो भी समाचार का इन लोग का प्रचार का जो तरीका, इवेंट करने का तरीका है। शशि जी, अगर बात की जाए कि आप जिस पार्टी के साथ इस समय गठबंधन में हैं, वो पार्टी पूर्व में सरकार में भी रही है और आप बीजेपी के साथ भी गठबंधन में थे, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में आपका क्या स्टैंड होगा? हमारा स्टैंड क्या है? हम लोग का तो स्टैंड जो पुराना वही रहेगा। हम लोग जिस तरह ज़मीनी हकीकत, ज़मीन पर चलने वाले लोग, ज़मीन पर रहने वाले लोग, ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जिस तरह प्रचार करते रहे उसी तरह प्रचार आज भी करेंगे। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि चुनाव के पहले हम धीरे चल रहे थे, चुनाव में तेज चलेंगे। हमारे पार्टी की और हमारी जो स्पीड है वो निरंतर 100 की स्पीड है और 100 की स्पीड में ही रहेंगे। लेकिन हम लोग मुर्गा, दारू और झूठ बोलकर ये सब काम, ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी पूछ रहे थे कि बहुत बेबाकी से। देखिए, व्यक्ति वही बेबाकी से बोल सकता है जो सच के साथ है और सच बोलता हो। झूठा आदमी कभी ना आँख मिला सकता है और ना मुंह से मजबूत आवाज़ निकाल सकता है। ओम प्रकाश राजभर आँख मिलाकर और बेबाकी से, मजबूती से, धड़ल्ले से बोलते हैं, इसलिए कि वो सच्चे आदमी सही बात करते हैं, ज़मीनी बात करते हैं। अंत में एक सवाल और कि कितने सीटों पर आप जीत दर्ज कराने जा रहे हैं? हम लोग जीतेंगे कम से कम, हमारी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, देखिए हम लोग 3 दर्जन सीटों पर लड़ेंगे और 2.5 दर्जन सीट हम लोग जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता शशि प्रताप जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ ये बातें कहीं कि हम लोग 3 दर्जन सीटों पे जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे और लगभग 2.5 दर्जन सीटों पे अपनी जीत दर्ज कराएंगे। वाराणसी से NBT उत्तर प्रदेश के लिए अमर श्रीवास्तव।